आखिरकार वंदे मातरम को लेकर जब चर्चा हो रही थी, जब सम्मान दिया जा रहा था, तब भी विपक्ष खड़ा हो गया। बीजेपी कह रही है हर विषय पर व्यवधान डालकर ही इनका समाधान निकलता है। इस लाइन से आप कितना सहमत हैं? नमस्कार अमीश जी और मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार। पहले तो आपसे मैं 10 सेकंड में अपनी एक कंप्लेंट आपके बेंच पे रख दूं कि आप मुझे प्लीज़ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया कीजिएगा। पिछली बार आदरणीय भाटी जी थे आपकी डिबेट में मेरे साथ, उन्होंने इतनी फेक न्यूज़ फैला दी और फिर अपने लोगों से कहा कि इसको बता दो कि आनंद गलत था, मैं सही था। पूरी फेक न्यूज़, मुझे चांस ही नहीं मिला उनको काउंटर करने का। फॉल्स इक्विवेलेंस बना रहे थे पुलिस केसेस का, जो ममता ने किया ईडी के अगेंस्ट और जो पंजाब में हुआ था। एनीवे, इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय दीजिएगा क्योंकि आप काउंटर नहीं कर पाएंगे उन्हें, वो बहुत बाहुबली है। मैं कम से कम थोड़ा सा कर लूंगा, चूहे की बताए। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ। देखिए, संसद में हंगामा हमने हर साल देखा है, हमने बीजेपी के सरकार के दौरान भी देखा है और यूपीए की सरकार के दौरान भी देखा है और उससे पहले जो बीजेपी की सरकार थी उसके दौरान भी देखा है। लेकिन इसका समाधान मैं आपको दूंगा तो मुझे जूते चप्पलों से मार मार के पॉलिटिशियन भगाएंगे। ये जो फाइन होता है, जो डिसरप्ट करते हैं, हाउस वेल की तरफ कूदते हैं, इन पे 1000 रुपए का फाइन दे दिया जाता है। ये क्या है इनके लिए? ये 10,000 रुपए एक सेकंड में कमाने वाले लोग हैं, अरबपति हैं। इनको एक ही चीज ठिकाने ला सकती है कि अगर जिसने भी डिसरप्ट किया, हाउस हंगामा किया, माइक फेंका, उसकी टर्म से 4 महीने निकालो। 3 बार ऐसा होगा डिसरप्शन, 1 साल उनकी टर्म का कम होगा, लूटने का कम मौका मिलेगा, अपने आप सब लाइन पे आ जाएंगे। पैसा तो इनके पास ऐसे मिल रहा है, इनकी टर्म को इनको डराना है कि आप की 5 साल की टर्म है उसको 4 साल हो जाएगा और हंगामा करेंगे। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। देखिए, 2 बात है, आप ये समझने की कोशिश करिए, वर्ल्ड एक बहुत ही जियोपॉलिटिकल सिनारियो बहुत डिफिकल्ट से गुजर रहा है। वहां ट्रंप का जब सुबह उठते हैं पर्दा खोलते हैं, नया टैरिफ लगा देते हैं। ऐसे माहौल में जिस तरह से इंडिया ने अपने आप को कंडक्ट किया है वो सराहनीय है। आप ये शायद जानते हो कि पिछले 5 साल में 8 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हम साइन कर चुके हैं, जिनका एक्यूमुलेटेड वर्ल्ड जीडीपी जो है वो 27-28% है। अमीश, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये मिलियंस ऑफ करोड़ों जॉब नए लाएंगे। ये बहुत सारे लोग। लेकिन ऑपोजिशन क्या कह रहा है, मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं, उसके बाद आप कमेंट करिएगा। देन आई विल गो टू अजय उपाध्याय। ऑपोजिशन कह रहा है, इमरान मसूद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस, पूरा का पूरा राष्ट्रपति का अभिभाषण नए डिब्बे में पुराने सामान की नई पैकिंग था। और राजीव राय समाजवादी पार्टी एमपी, वो तो और 4 कदम आगे बढ़ गए। राजीव राय साहब कहते हैं महामहिम राष्ट्रपति से झूठ नहीं बुलवाना चाहिए, जो तमाम बातें उनसे झूठ बुलवाई जा रही हैं यह दुखद है। राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, सब हर चीज झूठ हो रही है और यह कहा जा रहा है ये एफटीए भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए जा रहा है। अब यूरोपियंस यहां आए थे, यूरोपियन यूनियन यहां आए थे, अपना नुकसान करने के लिए तो नहीं आए थे। नहीं अमीश जी, ये बहुत ही निंदनीय बात है कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति के बारे में ऐसा कहा जा रहा है। वो ये एक राइट है, रिचुअल है कि जो प्रेसिडेंट है वो वही कहता है जो सरकार उनके सामने रखती है कि हम ये करने जा रहे हैं। ये प्रेसिडेंट नहीं कह रहा, मतलब बोल प्रेसिडेंट के हैं लेकिन शब्द सरकार के हैं। तो इसमें प्रेसिडेंट को दोष देना बहुत ही निंदनीय बात है। नंबर 2, सरकार ने क्या गलत कहा आप मुझे बताइए। जो ये नई जी राम जी स्कीम आ रही है, इसमें 100 दिन की गारंटी के बजाय 125 दिन दिए जा रहे हैं। और ये पार्लियामेंट कमेटी पे कमेटी ने कहा था कि जब सोइंग सीजन आता है उसमें हमें लेबर नहीं मिलता, तो उस टाइम पे भले ही आप कंसिस्टेंटली 125 दिन गारंटी रखिए, लेकिन उस टाइम पे आप मनरेगा नहीं लागू करिए। वही किया गया है। अब जरा सी बातों पे बात का बतंगड़ बनाना, झूठ बोलना, जो पार्लियामेंट कमेटी ने खुद लागू किया था उसको नकारना, तो ये मैं कह रहा हूं अजय उपाध्याय ब्लेस्ड हैं जो उन्होंने प्रो नेशनल सरकार को टाइम दूंगा मैं। अजय उपाध्याय, ओके, यू गॉट योर टाइम। आनंद रघुनाथन, ओके, अजय उपाध्याय 50 सेकंड्स। हर चीज से तकलीफ है आपको, हर चीज पे बात तो मैं ये महानुभाव जो हैं गैर राजनीतिक कहते हुए भी स्वयं को बहुत बड़े नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। भाजपा हो सकता है कुछ छोटे मोटे चीज़ इनको दे भी देगी, पर ये जो आप दिखावा कर रहे हैं ना, मुखौटा लगा करके यहाँ बात कर रहे हैं
कि डराना कौन वो चाहिए खोटा लगा के बात कर अरे रहा है? अभी वो अनंत रंगनाथन जी जो भी हैं यहाँ पे जो भी नहीं, स्पष्ट- आनंद रंगनाथन नाम है उनका। रंगनाथन है। अच्छा, हाँ, तो क्या हैं ये? राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक में है। यदि इनको लोकतंत्र की छोटी भी मर्यादा, छोटी सी भी याद होती ना, तो ऐसे शब्द ये नहीं बोलते कि डराएंगे, धमकाएंगे, टर्म को खत्म कर देंगे। ये क्या भाषा आप बोल रहे हैं भाई? 37% पिछले एनडीए के टाइम में 37% संसद जो है हंगामे के भी उसमें चढ़ा था। याद है आपको? रिसर्च मुझे करके मौका आइए, आप तो दीजिएगा प्रोफेसर रिपोर्ट भी करने शायद का। अपने को कहते हैं, तो रिसर्च दीजिए। करके आइएगा। तो क्या उस समय भाजपा जो कर रही थी वो वहां पे कीर्तन भजन कर रही कोई थी बात है कि वो कि भी यही कान- काम कर रही थी? बीच में नहीं मैं कान- बोलता। एक सेकंड, पप्पू यादव मेरे से जुड़े हुए हैं। मौका पप्पू दीजिए। यादव का मैं रुख करता हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है पूर्णिया के। पप्पू यादव, संसद के अंदर वंदे मातरम की चर्चा हो रही थी और आप यानी कांग्रेस पार्टी हंगामा कर रही थी वंदे मातरम पे। जब बंकिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में जब बंकिम दा को सम्मान दिया जा रहा था, तब आप हंगामा कर रहे थे। हर चीज में व्यवधान, एफटीए यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ उसमें भी व्यवधान। सर, नमस्कार। मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी इज्जत करता हूं। अब संसद में जब बात आ रही थी राम जी, या जो देश भर में आज बच्चियों के साथ बलात्कार और घटना बढ़ी है, संसद में दिलचस्पी बीजेपी और सरकार की क्या है? संसद खुद ही वो बंद करती हैं, खुद ही एक दिन बंद कर दिए। अब वंदे मातरम के बारे में जिनको सुफलांग जिनको यह भी नहीं पता कि शीत किसको कहा जाता, पानी के भाव में जो क्या है, बंगाल का जो फल, बंगाल की जो सब्जियां, बंगाल की जो संस्कृति, जिनको पता नहीं 53 साल जो तो राष्ट्रीय आपको तो झंडा पता नहीं थी, लगा है, आप क्यों जिन्होंने हंगामा काट रहे महात्मा थे गांधी फिर? को मरवाया। अच्छा, आपको तो पता था पप्पू जी, सुनिए तो आप तो क्यों मेरी हंगामा बात। कर रहे थे उधर? मेरी बात तो सुनिए, मैं तो सुन ही रहा था आपकी बात। मेरी बात तो भ्राताश्री सुनिए। मैं कोई हंगामा नहीं हो रहा था वंदे मातरम के समय, आप पहले समझ लीजिए। मैं आपको बता दूं अपनी बात, महात्मा गांधी जी की जो आइडियोलॉजी और जो देश भर के गरीबों की हत्या की गई है, मनरेगा को खत्म करके, जैसे आरक्षण को पहले खत्म किया, नौकरी को खत्म करके, फिर संविधान को एसआईआर करके खत्म करने का प्रयास, और अब जो इस आप देश क्या के बोले गरीब पप्पू जी, लोग मेंबर ऑफ थे पार्लियामेंट है, जिनको ये संविधान को गारंटी थी। एसआईआर करके खत्म करने का प्रयास है, तो सुप्रीम कोर्ट तो रोक लगा देता है उसके ऊपर तुरंत। अगर ये सरकार संविधान की हत्या कर रही होती, ये सब कुछ आप बिहार में गा चुके हैं, उसका नुकसान हुआ, एसआईआर के चक्कर में पूरा बिहार निपट गया। भ्राताश्री, तेजस्वी यादव की मैं पार्टी कह रही है आपकी कि बहुत इज्जत करता हूं। कांग्रेस ने उन्हें हरवा दिया वहां पर इनडायरेक्टली एसआईआर की बात मेरी करते बात तो करते। सुनिए ना, अभी बीएमसी हारे हो, अभी मेरी महाराष्ट्र का बात निकाय तो चुनाव सुनिए हार गए। ना सर, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुना कीजिए। सुना 2 मैं मिनट। बार बार कहता हूं, मैं किसी राजनीति नहीं करूंगा। मैं इतना आप जानता राजनीति हूं में हैं, राजनीति कि नहीं इस करेंगे आप। कंट्री की जो स्थिति, अजीत पवार के निधन को लेकर मेरी तो बात विपक्ष ने सुनिए। राजनीति कर दी, राजनीति में बचता क्या है? और सुन लीजिए ना, 1,96,000 करोड़ रुपया का कर्ज जब मोदी जी आए थे 53,00,000 करोड़ का कम था। क्या कहना चाहते हैं? एफटीए का स्थिति यह है कि हम दुनिया के सामान को बेचने के लिए हम समझौता करते हैं। हमारे पास 25-23% भी एफटीए का हमारे पास कुछ भी नहीं है इंडिया में। हमारी रुपया, डॉलर कहां से आता है? हम मक्का पैदा करते एफटीए हैं, का मक्का डॉलर अमेरिका के दे साथ रहा कोई है। लेना देना नहीं हम है। पहले यूरोपियन यूनियन की सुनिए, करेंसी अलग सर, है, मेरी बात डॉलर सुनिए ना। नहीं, आप फैक्चुअली गलत सर बोल रहे हैं मेरी ना, बात तो सुनिए। डॉलर का क्या लेना देना है ईयू के सर, साथ मेरी एफटीए बात के सुनिए अंदर? ना। आपकी बात सुनिए ना, तो सुन ही रहा हूं मैं। GDP आप कागज दिखा रहे हैं, वो कोरा कागज दिखाई दे रहा है। बढ़ाकर आज लगभग 60% हो गया। सर मेरी बात तो सुनिए, 60% कुल सार्वजनिक ऋण 60% से बढ़ के 80% हो गया। आप सुना कीजिए, घरेलू संकट के में 10 लाख करोड़ 14 में है, अब बढ़कर 60 लाख करोड़ हो ये गया। कौन सी किताब से पढ़ रहे हैं? क्या है 500% ये देखिए ना, आप ही के इन्हीं के आंकड़न में है। शिक्षा ऋण 60,000 करोड़ से बढ़ के 4 लाख करोड़ हो गया। जब जी आप देख लीजिए ना, 13,000 पप्पू यादव, दुनिया भर में पप्पू यादव जी, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यू आर ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पप्पू यादव जी, दुनिया में क्या हो रहा है? अमेरिका में इस समय क्या हालात हैं? वर्ल्ड वाइड क्या हालात हैं?
रशिया मेरी यूक्रेन बात लड़ाई लड़ रहे सुनिए ना। हैं, इजराइल मैं के अपनी क्या इंडिया हालात की हैं, बात कर उस रहा हूं। तूफान में से भारत की कश्ती इंडिया ठीक की ढंग से बात चल कर रही रहा है हूं। और आप कह रहे हैं मैं कुछ नहीं हो रहा इंडिया की है। बात कर हमने रहा हूं। मदर ऑफ ऑल डील्स करी, उसका मजाक उड़ा रहे हैं आप। इंडिया की सर सुनिए ना सर सुनाइए इंडिया ना की सर। बात कर रहा हूं। आप इसे कॉर्पोरेट टैक्स की बात सुनिए। सकल स्थिति 32-33% GDP पर अटका रहा। आप लोग तो बोलते थे, आप लोग ही बोलते थे